सज्जनों, मैं सुरेंद्र मोहन यादव, पिता स्वर्गीय चन्नीलाल यादव, दरभंगा जिले के सुदूर प्रखंड के अंतर्गत दिनमो ग्राम का निवासी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा से ऊंची शिक्षा तक की उड़ान कैसे भरी, इससे संबंधित कुछ बातें आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। गांव की शिक्षा से ऊंची शिक्षा की ओर उड़ान कैसे होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी शिक्षा के महत्व को जानते हुए सज्जनों, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पिता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। उन्होंने बार बार हमेशा प्रेरित करते थे शिक्षा की ओर। मैं मन लगा के पढ़ता था, लेकिन साधन की कमी थी। आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करना दूसरों से प्रेरणा लेकर बढ़ने की हिम्मत देती है। सज्जनों, मैं MA LLB करने के बाद रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। मैंने अपने पिता के जो वो शब्द थे उनको अपने दिल में संजो के रखा था और अपने बच्चों पर भी मैं काफ़ी मेहनत से उन्हें शिक्षा दिलाई। हम भीमराव अंबेडकर से भी प्रेरित हुए थे। भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना उन्हें पड़ा, यह आपको जानकर हैरानी के साथ प्रसन्नता होगी कि वो 1907 में मैट्रिक करने के बाद 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। 1915 में इकोनॉमिक्स में उन्होंने PG की परीक्षा पास की और उनके पिता के देहांत के बावजूद भी वो विचलित नहीं हुए थे। कठिनाइयों का सामना करते हुए, सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए भी वो एक PhD की उपाधि प्राप्त की। 1917 में उन्होंने 9 भाषा का विद्वान बना और 26 डिग्रियां हासिल की थी। मैंने अपने बच्चों को भी बढ़ाया, शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के महत्व को समझते हुए मेरे 4 बच्चे, बड़ी बच्ची अलका रानी जिसको मैंने MSc बॉटनी में करा करके आज वो स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर के पद पर नियुक्त है। दूसरी बच्ची डॉक्टर सिमी रानी MA PhD कर वह शिक्षा जगत में शिक्षिका के पद पर नियुक्त है। और तीसरा लड़का राहुल यादव सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर 7 साल अमेरिका में रहकर आज भारत में कार्यरत है। चौथा सुपुत्र मेरा अभिजीत कुमार रंजन, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी आयरलैंड में है। और इस तरह से हमने शिक्षा की ऊंचाई को प्राप्त किया, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाई। आपको अपनी बात कहते हुए या प्रेरित करने के लिए इस बातों की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि हम अंबेडकर की बात तो करते ही थे, मैं APJ अब्दुल कलाम की भी बात जीवन में उतारा करता था कि वो भारत के राष्ट्रपति कैसे बने, उनके पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने आविष्कार किया, कई मिसाइलें बनाई और भारत को आत्मरक्षक बना दिया। भारत के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिली थी कि उन्होंने कहा था कि सपने सोते हुए जो देखते हैं वे सपने सपने नहीं होते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। इसी तरह अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। तो सज्जनों, इन सारी बातों को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा है अनमोल रतन, इसे न जाना भूल, कठिनाई के कांटों में सदा खिलाता फूल। आप इनको आत्मसात करें। शिक्षा सच्चरित्र बनाता है, शिक्षा सदाचार देता है,
शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करता है, शिक्षा आत्मनिर्भर बनाता है, शिक्षा उचित आचरण देता है। इन सारे लोगों से प्रेरित होकर जब मैं 42 वर्षों तक जो सेवानिवृत्त हुआ, अपने सेवा से 42 वर्षों के बाद, तो मैंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम है एम्बिशन पब्लिक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। वो दरभंगा जिले के गांव में 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और मेरी आकांक्षा है कि हम शिक्षा के प्रति लोगों को आरूढ़ करें, शिक्षित बनाएं और शिक्षा के महत्व को समझाएं। धन्यवाद।